आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा, आज के पवित्र वचन के लिए आप मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें तो मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी सब आपके वचन पर मन लगाएं प्रभु जी, इसको ध्यान से सुने और उस पर चलें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालिए, उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रतिफल को जो स्वर्ग में रखा है, और परमेश्वर ने सबके लिए उस प्रतिफल को जो जीवन का मुकुट है वो रखा है। और वो जीवन का मुकुट हमें कब मिलेगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। हमें परमेश्वर के ऊपर अंत तक उसके विश्वास में बने रहने की जरूरत है। हमारा विश्वास टूटने ना पाए, हमारा विश्वास डामाडोल ना होने पाए किसी परिस्थिति को देखते हुए, किसी दुख को देखते हुए। और अगर हमारे जीवन में बहुतायत से दुख आते हैं, हमें शारीरिक दुख आते हैं या आत्मिक दुख हमारे जीवन में आते हैं, उन दुखों को झेलते हुए हम अपने विश्वास में गिर न जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान जो है वो परमेश्वर के लोगों की वो परखता है, उनको दुखों के द्वारा वो परखता है कि वो विश्वास में मजबूत हैं या नहीं। उनका विश्वास वो परखता है। जैसे कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के हमदास अय्यूब के बारे में देखते हैं कि शैतान ने प्रभु से आज्ञा ली और प्रभु के दास अय्यूब के जीवन को उसने उसके विश्वास को परखा कि उसका विश्वास प्रभु के ऊपर मजबूत है या नहीं। उसने सब कुछ उसका खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, उसका परिवार नष्ट कर दिया, उसका धन दौलत सब कुछ, यहाँ तक कि उसके शरीर भी जो था वो फोड़ों से भर गया। और वो इतना उसको उसने दुख दिया, उसके विश्वास को परखा कि उसका विश्वास प्रभु के ऊपर मजबूत है या नहीं। परमेश्वर के लोगों, उसका विश्वास अय्यूब का हम देखते हैं कि उसका बहुत ही प्रभु के ऊपर विश्वास मजबूत था, और उसने सब कुछ उसका नष्ट हो जाने पर भी वो अपने विश्वास में अडिग रहा। उसका विश्वास टूटा नहीं, वो मजबूत रहा, और वो यही कहता रहा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में आकर इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अगर हमें बहुत से दुख झेलने पड़ेंगे तो हमें उन दुखों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमने अपने उस दुख में भी, परेशानी में भी जो हमारे ऊपर आएगी, हमने अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है। चाहे शैतान के द्वारा हम परखे जाएं, और अगर हमारा विश्वास परखा जाए तो हमारा विश्वास वो परख के निखरने पाए, हम उसमें अड़े रहें और खड़े रहें, डटे रहें। तो वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, वो हमें कभी टूटने नहीं देगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखें, अंत तक, प्राण देने तक आप विश्वासी रहें, और परमेश्वर के उस प्रतिफल को आप अपने जीवन में जरूर प्राप्त करने पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में रखा है, और वो है जीवन का मुकुट। और वो हर एक उस जन को मिलेगा जो विश्वास में मजबूत बना रहेगा, जो दुखों में, परेशानियों में, संकट में वो विश्वास से नहीं गिरेगा, तो परमेश्वर उसे उस जीवन को मुकुट को देगा। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर मसीह के कारण आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो लेकिन आप
प्रभु में, मसीह में होते हुए दुखों को सहें, अय्यूब की ओर देखते हुए कि वो परमेश्वर जिसने अय्यूब को डबल आशीष दी, उसके विश्वास को परखा और परमेश्वर ने उसकी गवाही दी कि मेरा दास अय्यूब की ओर देखो। आज होने दे कि परमेश्वर आपके नाम की भी वो गवाही देने पाए। इसलिए प्रभु में अपने विश्वास को आप मजबूत बनाए रखें और हर एक दुख परेशानी में प्रभु का धन्यवाद करें, ताकि आपका विश्वास परखने पर आप प्रभु के सामने खड़े होने पाए, उस जीवन के मुकुट को आप प्राप्त करने पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में दिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बताए से आशीष बरकत दे। सबको जान सीखी। गॉड ब्लेस यू ऑल।